आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पीड और क्या पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी और क्या पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड और फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये चारों चीजें हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड क्या होता है जरा देखो। इसके पहले हमने वीडियो में पढ़ा है डिस्टेंस के बारे में। कोई ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज अपना चंदू, थोड़े टाइम बाद यहाँ पहुंच गया, थोड़े टाइम बाद यहाँ पहुंच गया और थोड़े टाइम बाद यहाँ पहुंच गया। तो ये चंदू अब यहाँ तक ये जितना चला इसका लेंथ क्या होता था, डिस्टेंस होता था। ठीक है। अब ये चंदू जो है ना, वो कितना तेजी से, कितना फास्ट ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है। ये डिस्टेंस कितना फास्ट या कितना स्लो कवर अप कर रहा है वो कौन बताने वाला है, वो बताएगा हमारा स्पीड। ठीक है। तो देखते हैं स्पीड क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ distance is known as speed। जिस रेट से हमारा डिस्टेंस चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट जो होगी वो होगा हमारा मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो ये इतनी बातें हमें स्पीड के बारे में पता चल गई। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपको स्पीड समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, ये अपना चंदू ये कहाँ था, ये अपने घर पे था, थोड़ी देर बाद कहाँ पहुंच गया, ये अपने स्कूल पे पहुंच गया चंदू। और इसके घर और इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है, चंदू कितने तेजी से डिस्प्लेसमेंट को चेंज करेगा, हाउ फास्ट या फिर स्लो डिस्प्लेसमेंट कवर अप करेगा, वो क्या होगा हमारा, किससे डिफाइन करेंगे, वो हम वेलोसिटी से डिफाइन करेंगे। और ये है वो क्या बताता है, वो हमारा रेट से डिफाइन करते हैं। सो वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो एसआई यूनिट है वो सेम होगी स्पीड जैसा, क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और क्या, जीरो हो सकता है। अच्छा, और क्या इसका, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। ये हमारा हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक, तो वेलोसिटी के बारे में ये 5 पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या होता है? इट इज द velocity at an instant of time. That means ये चंदू ये चंदू क्या कर रहा था? ये चंदू जो है अपने कार में बैठ के जा रहा था। क्या कर रहा था? अपनी कार में बैठ के जा रहा था। ठीक है, जब ये कार में बैठ के जा रहा था, उसे पता करना था कि वो कितना तेज अपना डिस्टेंस चेंज कर रहा है। तो जब वो एग्जैक्ट पर पहुंचा, तो वो अपने मीटर में देखा आगे कि उसकी स्पीड कितनी चल रही है। तो कौन सी स्पीड थी? स्पीडोमीटर। ठीक है, तो एट इंस्टेंट क्या हुआ? एट इंस्टेंट वेलोसिटी कैन बी स्पीडोमीटर। क्या होगा? स्पीडोमीटर। अच्छा, अगर बहुत छोटा सा टाइम, इफ द डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट एट एन इंस्टेंट टाइम dt is dx, then speed is equal to velocity is equal to dx by dt। किसी एक इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होता है और जो स्पीड होता है, वो दोनों सेम होंगे एट एन इंस्टेंट टी इज सेम। इसी वजह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों को हम सेम ही बोल सकते हैं। ठीक, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वही हमारी स्पीड भी होगी, क्योंकि एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। जब हम आगे पीछे उसके देखेंगे तब हमें डायरेक्शन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, कुछ बातें और इसमें जानते हैं। एवरेज स्पीड क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द total time taken by the object। सो एवरेज स्पीड क्या होगा हमारा? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा, कि स्पीड है तो सारी इसके SI यूनिट वगैरह सेम स्पीड जैसे ही होंगे। ध्यान रखना, कभी भी इसमें कुछ भी पूछे तो हमें क्या निकाल लेना है? पहला टोटल डिस्टेंस निकाल लेना है। क्या कर देना है? टोटल डिस्टेंस। फिर दूसरा क्या निकाल लेना है? टोटल टाइम। और जब हमारा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आ गया, तो इन दोनों का रेशियो ले लेना
ये हमारा क्या जाएगा, एवरेज स्पीड। ये एक मात्र फॉर्मूला है एवरेज स्पीड फाइंड करने का, ये बेसिक फॉर्मूला है, इससे सारी चीजें हमें डेराइव हो जाएंगी एवरेज स्पीड से रिलेटेड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये हमारा क्या है, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन में टोटल टाइम। और इसका एक और भी फॉर्मूला है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। So v is equal to displacement by time, this is equal to v average, this is equal to u plus v by 2। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वेलोसिटी का। ठीक है, सो आप सभी को समझ में आ गया होगा स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। इन सब के अगर फॉर्मूले हम देखें तो ये क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, ये क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये क्या होगा, dx बाई dt, ये भी क्या होगा, सेम होगा dx बाई dt। ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो ये इतनी बातें आप लोगों को समझनी थी। आई होप ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।